बताओ क्या मांगते हो? एक ऐसा पुत्र जो 100 साल जिएगा लेकिन वो एक मंद बुद्धि होगा, जिसे सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होगा, या फिर एक ऐसा पुत्र जो धर्म और ज्ञान में निपुण होगा, जिसकी बुद्धि के सामने कोई भी नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो सिर्फ 16 साल ही जिएगा। कई सालों तक संतान की कामना से भगवान शिव की आराधना करने के बाद जब ऋषि मृकंड को उनके दर्शन प्राप्त हुए, तब महादेव ने उनके सामने एक असंभव विकल्प छोड़ दिया था। एक पिता अपनी संतान के लिए सबसे लंबी उम्र चाहता है, लेकिन भला एक मूढ़ संतान किस काम की? और दूसरा विकल्प ये था कि वो अपने पुत्र की मृत्यु उसके जन्म के पहले ही निश्चित कर दे। ऋषि मृकंड ने काफी सोचा और आखिर में एक भारी मन से दूसरा विकल्प चुना, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भविष्य में कुछ और ही लिखा था। उनके इस निर्णय के बाद उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। जन्म से ही वो बच्चा काफी बुद्धिमान था। एक छोटी उम्र में ही वो ग्रंथों के ज्ञान को समझने लगा था। ये देखकर उसे घने जंगलों में तप कर रहे ज्ञानी ऋषि मुनियों के पास भेजा गया। अपने जीवन के 15 सालों तक उन ऋषियों के साथ ज्ञान लेने के बाद मार्कंडेय भी एक ऋषि बन चुके थे। लेकिन जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उन्हें दुखी आंखों से देख रहे थे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो हमेशा आंखों में आंसू लिए उन्हें सहलाते रहते थे। आखिर एक दिन ऋषि मार्कंडेय ने उनसे पूछ लिया कि सच क्या है। उस दिन उन्हें पता चला कि एक भविष्यवाणी ने उनकी मृत्यु को तय कर दिया है। लेकिन डरने या दुखी होने के बजाय ऋषि मार्कंडेय के चेहरे पर एक हल्की